वेलकम बैक एवरीवन। सबको परम शांति। इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ कर्मा और एस्ट्रोलॉजी के बारे में और थोड़ा बारीकी से देखेंगे। विल सी वेदर थ्योरी ऑफ कर्मा हैज़ गॉट एनी रिलेवेंस विथ एस्ट्रोलॉजी। हम पिछले वीडियो में हमने ये एस्ट्रोलॉजी को स्पिरिचुअल साइंस के एंगल से हमने देखा था एंड वी हैड सीन दैट एस्ट्रोलॉजी इज़ साइंटिफिकली नॉट सपोर्टेड एंड आत्मा में शक्ति की कम होने के कारण every human beings are getting alienated और inclined towards astrology और इससे एस्ट्रोलॉजी की तो बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन हमने कंक्लूड किया था पिछले वीडियो में कि एस्ट्रोलॉजी won't work in the long term और we had a old video of theory of कर्मा जहाँ पे हमने संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और आगामी एंड क्रियमान कर्मा को अच्छे से देखे थे। व्हाट वी हैड सीन दैट संचित कर्मा वो कर्मा होता है जहाँ जो कोई जन्मों के कर्म का फल एक साथ एक्यूमुलेटेड है और दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अपने कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। प्रारब्ध कर्मा वो कर्म है जो संचित कर्मा में से कुछ कर्मा इस जीवन में आप जिसको आप भोग रहे हैं और ये परिस्थिति के साथ आप जिन कर्म को इस जीवन में कर रहे हो उसको क्रियमान या आगामी कर्म कहते हैं। नाउ ये जो थ्योरी ऑफ कर्मा है इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर लाइफ। ना व्हाट हैपेंड अगर कोई भी लोग बहुत सारे लोग होते कहते हैं कि ये सब ज्ञान की बातें सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन दीज आर नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल। इस चैनल में मेरा पूरा ये कोशिश यही है कि ज्ञान की जो सूक्ष्म बातें हैं इनको बारीकी से हम इसको इंटरप्रेट करें और इसको तोड़ तोड़ के हम इसको इस तरह से समझाएं कि लोग अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कर पाए और हम इस पुरुषार्थ की जर्नी में हम आगे बढ़ पाए। सो नाउ लेट्स सी let us see that each green ball represents good karma and red ball represents bad karma. Now all these karmic effect good and bad karmas are accumulated. ये संचित कर्मा में इतने सारे बॉल है, अनगिनत बॉल है, अनगिनत लाइफ है ना। जितने आप चाहे 1 करोड़ 15 1 लाख जितने भी कोई लाख जितने भी पास्ट लाइफ थे सबका कार्मिक फल जो आपको भोगना है लेकिन आपने भोगे नहीं है वो आपका संचित कर्म है। अभी इतने सारे कर्म का फल एक जन्म में भोग सकते हो क्या? नहीं भोग सकते हो, है ना। हाँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, मान लो मैंने 100 मर्डर कर लिया है तो 100 मर्डर का एक जन्म में कैसे होगा? हाँ, या तो मान लो तो एक कहने की बात है। तो मान लो इनमें से ये सारे कर्म का फल में से जितना मैं इस जन्म में भोग सकता हूँ, जितना मेरी आत्मा में शक्ति है और जितना मैं भोग सकता हूँ इतना इस प्रारब्ध इस लाइफ में हमें दिया गया जिसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अच्छा, ये जो फल है ये जो भोगना है ना गुड कर्मा और बैड कर्मा का, इससे मान लो ये जो पर्टिकुलर इंसान है मान लो आप हो, आपके जीवन में ये प्रारब्ध कर्म से आपका जीवन में ये परिस्थिति होता है। कुछ हो सकता है गुड कर्मा, कुछ बैड कर्मा। हो सकता है कि आपके ज़िंदगी यू गॉट अ वेरी गुड हेल्थ विच इज़ गुड, हो सकता है कि यू गॉट वेरी गुड मनी विच इज़ गुड, हो सकता है कि यू हैव लॉट ऑफ लीगल इश्यूज़ विच इज़ बैड, यू आर हैविंग ट्रबल बाय योर रिलेशनशिप इश्यूज़ विच इज़ बैड, your parents are always having a lot of physical health issues which is bad, but you are blessed with very good supportive kids which is good. So for an example I want to say that these are the circumstances in your life and under these circumstances you are working. आप जो अभी काम कर रहे हो, जैसा सोच रहे हो, जो कर रहे हो, ये सब हो गया आपका प्रेजेंट लाइफ का कर्मा। अभी प्रेजेंट लाइफ का कर्मा के लिए भी जो फल है वो शायद हो सकता है आपको इसी जन्म में मिले या तो हो सकता है ये आपका संचित कर्म में जाके फिर से एक्यूमुलेट हो जाए। तो इसको देखने से कोई ये कह सकता है कि ये तो गड़बड़ है, ये सिस्टम में तो आप इट इज़ लाइक ए लूप, आप निकल ही नहीं सकते बाहर। हाँ, आपको कोई ना कोई परिस्थिति आ रहा है, आप काम कर रहे हो, उसको या तो कुछ ना कुछ कर संचित कर्म में जमा हो रहा है और इसमें तो अनगिनत नंबर ऑफ बॉल है, ये तो देयर इज़ नो वे आउट एब्सोल्युटली। ये इसलिए तो इसको मायाजाल कहते हैं। इसका बाहर आने का सिर्फ ज्ञान ही एक तरीका है, आप बाहर आ नहीं सकते हो, है ना। इसलिए तो कहते हैं कि जो भी कर्म करो लोग फंसे जा रहे हैं, लेकिन इसको बाहर आने का तरीका है। हम इसको वीडियो में आगे आगे जैसे बढ़ेंगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आई वॉन्ट टू टच अपॉन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कॉजलिटी। जो भी कंट्रोल सिस्टम या साइंस में हम पढ़े कि ये एक साइंटिफिक का वेरी वेरी बेसिक कंसेप्ट दैट दिस एंटायर यूनिवर्स इज ए कॉजल यूनिवर्स और द कॉजल वर्ल्ड। इसका मतलब है कोई भी जब चीज़ होता है विच इज़ एन इफेक्ट, इसका कोई कारण होगा विच इज़ ए कॉज। बिना कारण के कोई चीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। दैट्स ए लॉ इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट।
अभी हम आगे आगे आएंगे इस चर्चा के बारे में, इस विषय के बारे में मैंने क्यों चर्चा किया, हम जैसे जैसे अगले स्लाइड में आएंगे विल कम टू नो। नाउ कमिंग बैक टू आवर लाइफ। ओके, ये आपका ज़िंदगी है, ये आपका जीवन है। आपका जीवन में कुछ अच्छे कुछ बुरे है। ये सर्कल है आपका सर्कमस्टेंसेस, और ग्रीन मीन्स आपका अच्छा सिचुएशन, बैड मीन्स आपका थोड़ा सा टफ सिचुएशन, है ना। तो अभी आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चला, और आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप ये जो खराब परिस्थिति है उसको आप चेंज करके ग्रीन परिस्थिति कर रहे हो। फाइन, हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं, इस वीडियो में हम इसको एज्यूम कर रहे हैं हाइपोथेटिकली कि एस्ट्रोलॉजी इज़ वर्किंग। तो आपने इसको चेंज कर लिया, तो आपका अभी परिस्थिति आपने रेड को चेंज करके ग्रीन कर लिया। ओके, आपको पता है संचित कर्मा इसमें अनगिनत नंबर ऑफ बॉल्स पड़े हुए हैं। आपको कैसे नहीं पता, जैसे ही आपने इस रेड बॉल को चेंज किया ग्रीन में, और कोई उड़ता हुआ तीर जो ऊपर में है, वो परिस्थिति खराब जो वेट कर रहा है आने के लिए, वो वहाँ से आना हो। वो जो तीर वाला कहानी, वो तीर, दूसरा तीर जो ऊपर में था वो छूट गया, क्यों नहीं हो सकता है? तो इससे कोई अगर ज्ञान के मार्ग में नहीं, उसको क्या लगेगा कि ये तो सर्कमस्टेंसेस कभी सुधार ही नहीं हो सकता है। तो बहुत इंटेलिजेंट लोग कहेंगे कि व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब है हम क्या अपने जीवन को सुधार नहीं सकते? क्या हमेशा ही हमारा पर एक को ठीक करेंगे और दूसरा कोई चीज़ें खराब हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा? इज़ इट सो? लेट अस सी टू इट। बट बिफोर दैट देयर इज़ अ मूवी ऑन बटरफ्लाई इफेक्ट। आपको पता है बटरफ्लाई इफेक्ट? कल का आनंद भाई का जो पॉडकास्ट था उसमें भी मौसम वैज्ञानिक ने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में चर्चा हुआ था। बटरफ्लाई इफेक्ट ये कहता है कि अगर एक बटरफ्लाई का जो फ्लर्टिंग ऑफ द विंग्स है, इससे इट कैन इनफैक्ट क्रिएट ए सुनामी और एन एवलांच और ए टॉर्नेडो। मतलब आपका जो परिस्थिति है ना, उसमें अगर कोई चीज़ को आप संतुलन जो भी बैलेंस्ड है उसमें कोई चीज़ को आप डिस्टर्ब करोगे तो कहीं ना कहीं पे और एक डिस्टर्बेंस आएगा। तो ये मूवी में क्या दिखा था, इसका बटरफ्लाई इफेक्ट 2 और 3 भी मूवीज आया बिकॉज इट वाज ए सुपर हिट मूवी। तो ये आई थिंक 15-20 ईयर्स पहले ये मूवी आई थी। तो इसमें एक्टर ने अपनी ज़िंदगी में देखा था कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में वो खुश नहीं है, तो वो टाइम ट्रेवल करके वो अपने बचपन में जाते और इस चीज़ को सुधार लेते हैं। इस चीज़ को जैसे ही सुधार के वो फिर अपने नॉर्मल जीवन में आते बड़े होते हैं, देखते हैं कि जो चीज़ सुधर ठीक था वो फिर बिगड़ गया। मान लो आपने देखा कि आपका पैर टूटा हुआ है ना, बचपन में कोई एक्सीडेंट हुआ था, आपका पैर हमेशा टूटा हुआ है ना, और लौकिक जीवन में इसके लिए आपको यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। तो आप चाहते हो कि मैं टाइम ट्रेवल करके बचपन में गया और जिस टाइम पे मुझे कोई कार ने आके मुझे क्रैश किया था उस टाइम पे मैं घर से नहीं निकला। फाइन, तो आप अभी बड़े हो गए हो, है ना, आके देखा कि आपका पैर अभी सही है, लेकिन देखा कि आपके जो पेरेंट्स थे, आपका जो पिताजी थे, वो जो सही थे, अभी उनके पैर टूटे हुए हैं। तो ऐसे कैसे हो गया? तो देखा जिस टाइम पे आप बचपन में घर से नहीं निकले, उस टाइम पे सिंस आप घर से नहीं निकले, कोई चीज़ लाने के लिए आपके पिताजी आए थे, तो उनका हो गया। तो ये तो वो तो प्रॉब्लम हो गया। तो फिर से आप टाइम टेबल करके जाओगे और आपके पिताजी को बोलोगे डैड यू डोंट गो आउट, ठीक है, यू डोंट गो आउट, देयर इज़ गोइंग टू बी सम प्रॉब्लम। तो आपका डैड भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए और कोई इम्पैक्ट हो सकता है, यू डोंट नो। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट दिस मूवी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्स the cause and effect consequences, and it also affects our chaos theory and timetable paradoxes. Now coming back to the आपका जीवन का जो परिस्थिति या कंडीशंस है। नाउ हमने कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा था, ओके, कि कोई भी चीज़ जब होता है उसका कोई ना कोई इफेक्ट, कोई ना कोई कॉज है। तो मैं यहाँ पे ये जो पूरा जो आपका जीवन की परिस्थिति है उसको मैं इफेक्ट मान रहा हूँ, है ना। अच्छी परिस्थिति मान लो 1 to 10 है, ओके, रेटिंग करते हैं। मान लो अंकुर भाई है, तरुण भाई है ना, आनंद भाई है ना, स्वरूप भाई है ना, अलग अलग है। और मान लो बिल गेट है, मिस्टर XYZ है, किसी का है 9, किसी का है 7, किसी का है 5, ऐसा परिस्थिति है ना। मैं 0 to 10 पे रेटिंग किया। किसी का परिस्थिति यार बहुत बढ़िया है ना, 9 out of 10 है। किसी का परिस्थिति बहुत ही बेकार है, 2 out of 10 है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ प्रॉब्लम है। तो ये क्यों है ऐसा? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे रिकॉर्डिंग इन कारण शरीर। हमारे कारण शरीर में कैसे USB कैसा है, कैसा हमारा स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर में, इस सॉफ्टवेयर में कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसी के हिसाब से हमारा इफेक्ट होता है। तो अगर हमें अपने परिस्थिति को चेंज करना है तो मेन कारण है ये कारण शरीर को चेंज करना है। जब कारण शरीर को हम चेंज करेंगे तो जो अपना सर्कमस्टेंसेस है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। ओके, तो हमने जो पहले देखा था कि मायाजाल से निकलने का कोई तरीका नहीं है क्या,
तरीका नहीं है, तरीका है। और ये तरीका है अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, अपने कारण शरीर को बदलना है। और इसके ऊपर देयर इज़ अ वीडियो स्पिरिचुअल साइंस ऑफ अपवर्ड जर्नी ऑफ सोल, है ना। बापूजी दशरथ पटेल के चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं और इस चैनल में भी एक वीडियो है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स बताया गया है कैसे हम आत्मा को शक्तिशाली करें। तो कंक्लूजन, मैं इस स्मॉल वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा ये बोल के कि इवन इफ़ यू टेक हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू ऑल्टर ए पार्टिकुलर आउटकम, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज योर ओवरऑल सिचुएशन। और आध्यात्मिक मार्ग में तो वो कोई हेल्प कर ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ज्योतिष के पीछे मत भागिए, अपने को, अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाइए। अपने कारण शरीर में जितने भी कर्म का रिकॉर्ड है, वो वही जो रिकॉर्ड है वही तो आपको कर्म बंधन ला रहा है ना। उन रिकॉर्ड को ही तोड़ दो ना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। रिकॉर्ड को, परमात्मा जो मेन पावर हाउस है उनसे सोर्स लेके सारे रिकॉर्ड को तोड़ दो एकदम, ये कारण शरीर को पूरा चेंज कर दो। दैट इज़ द बेस्ट वे टू चेंज योर लाइफ। एंड थ्रू मेडिटेशन वी कैन डेफिनेटली change ourselves and we can change the world. Then in the end, I would like to thank everyone for staying till this much time and watching this video. Thank you. Param Shanti.